अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो है जिसमें प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई हैं। सन का ट्रांजिट हो रहा है स्कॉर्पियो में, काफ़ी अच्छी कंडीशन बन जाएगी आपके लिए। और 15 नवंबर को सैटर्न का डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस में। पहले ये रेट्रोग्रेड था, उल्टा था, अब ये सीधा हो रहा है। उल्टा था तो इसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन अब जब ये सीधा हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट मज़ीद हो जाएगा। और अगर सैटर्न की बात कर ली जाए और सन की बात कर ली जाए तो इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं तमाम स्टार्स पर, जिस तरह से हमने वीनस का डिस्कस किया था, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। वो 7 नवंबर को हुआ था और उसका इम्पैक्ट क्या था तमाम स्टार्स पर, प्लेलिस्ट में जाके चेक किया जा सकता है। अब जो वीडियो अपलोड की जा रही है ये सैटर्न के डायरेक्ट होने पर है और सन के ट्रांजिट होने पर है। ये टाइम पीरियड तकरीबन दिसंबर के मिड तक रहेगा और तमाम स्टार्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सैटर्न का डायरेक्ट हो रहा है 15 नवंबर को और ये 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा एक्वेरियस में। सैटर्न जो प्लैनेट है ये जस्टिस का, जैसी करनी वैसी भरनी, डायरेक्ट हो जाएगा और आप जो करेंगे उसका डायरेक्ट रिज़ल्ट निकलेगा। जितनी ईमानदारी, दयानतदारी से काम करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई भी गलती और कोई भी बददियानती, बदनीयती हुई तो उसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा सख्त भी हो सकता है। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर बैड हैबिट्स में अगर आप मुब्तला हैं तो वो ज़्यादा इस वक्त में कंडीशन क्रिटिकल बन सकती है। और अगर सन की बात कर लें तो सन का ट्रांजिट है इस वक्त में स्कॉर्पियो में 16 नवंबर को। तो आपके नज़दीक जो सैटर्न के असरात होंगे वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सन पावर, एनर्जी ये क्रिएट कर देगा, रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके नज़दीक सन और मून मोस्टली आपकी एनर्जी बेहतर कर देता है। मून आपको रिलैक्स भी कर देता है, पीस भी प्रोवाइड कर देता है, रूहानी ताल्लुक़ भी बेहतर कर देता है। सन आपकी पावर, आपकी ख़ास तौर पे हो जाता है समटाइम्स आपकी ईगो भी ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आने लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस लेवल काम को परफेक्ट करने के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपका साथ साथ रूहानी ताल्लुक़ के साथ आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, केयरफुल हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो इस वक्त में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होके सामने आ जाती हैं। और इस कंडीशन में मोस्टली कोशिश किया करें कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई लिखने पढ़ने वाला, तो डबल चेक लाजमी करें, क्योंकि जैसे आपको बताया छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती हैं। तमाम स्टार्स पर इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। समटाइम्स ये बहुत अच्छा आपके लिए क्रिएट कर देता है। जैसे आपको बताया, अगर आपके काम ठीक हैं, सीधे हैं, गॉसिप्स नहीं कर रहे, नेगेटिविटी नहीं मौजूद, जेलसी फैक्टर नहीं है आप में, ईगो और मूड स्विंग्स नहीं हैं, तो आपके नज़दीक प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। इन दोनों का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स तमाम स्टार्स पर होंगे। अगर आप ठीक हैं तो इसके इम्पैक्ट कंपैरेटिवली बेहतर होंगे, अगर नहीं तो फिर उसके उतनी ही चीज़ें हाईलाइट हो रही होंगी। और इसकी रेमेडीज़ भी साथ साथ आपको बता दी गई हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अपने काम को पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से करें, गॉसिप में ना शामिल हों। इस वक्त में अगर कोई काम करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डबल चेक लाजमी करें और रूहानी ताल्लुक़ लाजमी स्ट्रॉन्ग बनाए। इस वक्त में कुछ ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों के आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएँ, ना कि नेगेटिव। क्योंकि कंडीशन ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपके नेक काम होंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अगर नेक नहीं होंगे तो फिर वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा आपके साथ भी हो सकता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ तक टॉरस आपके नज़दीक सैटर्न का ताल्लुक़ है तो फेवरेबल कंडीशन रहेगी। इस वक्त में ख़ास तौर पे अपनी ग्रोथ की तरफ तवज्जो देंगे,
कोई आपका लीगल काम है, काफ़ी बेहतर बन सकता है। कोई गवर्नमेंट का काम है, कंडीशन बेहतर है। कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, कंडीशन काफ़ी बेहतर है। प्रोफेशनली काम करेंगे, सपोर्टिव इन्वायरमेंट बन सकता है। रिस्पेक्ट थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन केयरफुल रहने की आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे चीज़ों को खुद चेक करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप खुद ना देखें, तब तक चीज़ों को मुकम्मल ना समझें। करियर के अंदर आपने कोशिश करनी है थोड़ा ज़्यादा काम से रिलेटेड पॉसेसिव हो सकते हैं, ज़्यादा एहतियात करेंगे और अर्निंग की तरफ थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे। सीनियर्स के साथ कंडीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। कोशिश करें बहस और तकरार से ग्रेस करें, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल आएगा इस वक्त में। फ़ाइनांस की कंडीशन भी बेहतर रहेगी। कोई ट्रैवलिंग भी आपकी इनकम को बेहतर बना सकती है। सेविंग की तरफ भी आप अपनी तवज्जो देंगे। एक्सपीरियंस आपका कुछ बेहतर रह सकता है और ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस के बेहतर रहने के साथ साथ लर्निंग काफ़ी होगी। मेजर इश्यूज़ पैदा होंगे पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से हल कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ आपने पास्ट में भी देखे होंगे। तो आपका कनेक्शन काफ़ी बेहतर बन सकता है। काफ़ी अच्छा तरीके से आप अपने मसाइल को लेके चल पड़ेंगे इस वक्त में। और जहाँ तक आपके सन का ताल्लुक़ है, तो टॉरस से इस वक्त की कंडीशन के अंदर करियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से दे लेंगे। किसी की आपके नज़दीक मशवरा काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। बिज़नेस भी काफ़ी बेहतर रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़दीक बन जाएंगी। सिर्फ सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना है। प्रॉफिट के चक्कर में नुकसान नहीं करवा लेना। सेविंग पे तवज्जो देनी है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। फैमिली के साथ इंगेजमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकती है इस वक्त में। कोई अच्छा ऐड आपकी फैमिली में हो सकता है। काफ़ी अच्छा फ़ैसला करेंगे और आपने कोशिश करनी है इस वक्त में मदर की हेल्थ की तरफ भी आपने तवज्जो देनी है। और अगर आपके नज़दीक बच्चे हैं कोई, तो उनकी हेल्थ की तरफ भी आपने तवज्जो देनी है। इस वक्त में कोलैबोरेशन आपका बहुत अच्छा बनेगा। अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे। सोच भी बेहतर बन रही है और कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है। जहाँ तक सन का ताल्लुक़ है, आपके नज़दीक एनर्जी बन जाएगी और थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश करें हम किसी की मदद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बन जाएगी डिसीजन मेकिंग में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर। हेल्थ से रिलेटेड बस एहतियात करें, जॉइंट्स में पेन की शिकायत आपको हो सकती है। इस वक्त में सैटर्न और सन दोनों काफ़ी पावरफुल हैं। दोनों में एनर्जी काफ़ी है। ये आपकी एनर्जी को भी बूस्ट कर देंगे। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है उस हाई एनर्जी में, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनल हो, तो उसमें आपने उसको ना सिर्फ कंट्रोल करना है, पॉजिटिव तरफ भी लगाना है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होगा टॉरस, जो आप सीखेंगे और उससे आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी और आपके डिसीजन भी बेहतरीन बन जाएंगे। और ये तभी होगा जब आप सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करेंगे और टची और सेंसिटिव होने से थोड़ा सा ग्रेज़ करेंगे। चीज़ों को खुद को कंट्रोल नहीं करने देंगे, बल्कि ख़ुद चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सूरह रहमान की तिलावत और सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या रहमान का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें। दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।